टुडे आवर टॉपिक इज़ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो क्लास 9th ये चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर इसके रूल्स देखेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों को साइंसी नाम देने का जो तरीक़ाकार है उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, बाइनोमियल का जो वर्ड है वो सुगेस्ट किया गया है साइंटिफिक नेम्स के लिए ऑफ अ स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। बाई मीन्स टू और नोमियल मीन नेम्स। साइंटिफिक नेम जो है वो स्पीशीज़ को दिए जाते हैं, उसमें टू नेम्स होते हैं, वन इज़ जीनस एंड सेकंड इज़ वन इज़ द नेम ऑफ द स्पीशी। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, किसी भी स्पीशी को साइंटिफिक नेम देने का जो प्रोसेस है उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। जैसे कि इसके वर्ड से ही शो हो रहा है, बाई मीन्स टू एंड नोमियल्स मीन नेम। तो बाइनोमियल जो है वो दो नेम्स पे कंसिस्ट करता है, वन इज़ द जीनस नेम एंड सेकंड इज़ द स्पीशी नेम। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, स्वेडिश बायोलॉजिस्ट है कार्लियस लिनियस। उन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था और अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और सिस्टम जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का अडॉप्ट किया था। ठीक है, इस सिस्टम को जो है वो तेज़ी से फैलाया गया, स्प्रेड किया गया एंड बिकेम पॉपुलर, और बहुत तेज़ी से जो है ये पॉपुलर हो गया। मैनी ऑफ हिज नेम आर इन यूज टूडे। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो बहुत तेज़ी से फैला, बहुत जल्दी मशहूर हुआ और बहुत सारे नेम ऐसे हैं जो कि आज भी जाने जाते हैं। इसके रूल्स क्या हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, यानी किन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो साइंटिफिक नेम दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो वो रूल्स ये हैं कि साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक। ज़्यादातर साइंटिफिक नेम जो है वो इटैलिक में लिखे जाते हैं। इटैलिक जो है उसमें थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है वर्ड को। ठीक है, सच एज होमोसेपियंस। ठीक है, व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन। जब ये हैंड रिटन होते हैं तो ये अंडरलाइन किए जाते हैं, और अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो हम वहाँ पे इटैलिक फॉर्म में इसे लिखते हैं। फर्स्ट टर्म जेनरिक नेम होती है हमेशा, और जो सेकंड टर्म होती है वो स्पीशी नेम होती है। ठीक है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, जबकि जो स्पीशीज़ नेम होता है वो कैपिटलाइज नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है कि इसको इटैलिक में लिखा जाता है, और अगर आप हैंड्स रिटन है, हाथ से लिख रहे हैं ना, तो उसे अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हाथ से जो है वो इटैलिक नहीं लिख सकते। सेकंड इसका रूल ये है कि फर्स्ट नेम जो है वो जेनरिक नेम होना चाहिए और वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए, और सेकंड नेम जो है वो स्पीशी नेम होता है जो कि स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। साइंटिफिक नेम इज़ जनरली रिटन इन फुल व्हेन इट इज़ यूज्ड फर्स्ट। यानी अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें साइंटिफिक नेम फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो उसे कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप एक ही साइंटिफिक नेम को बार बार उस पैराग्राफ में रिपीट कर रहे हैं तो आप उसके जो फर्स्ट जेनरिक नेम है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी जेनस का सिर्फ फर्स्ट वर्ड जो है वो आप लिख दें और स्पीशी नेम जो है वो कंप्लीट लिखें। द साइंटिफिक नेम इज़ जनरली रिटन इन फुल व्हेन इट इज़ यूज्ड फर्स्ट। ठीक है, जब आप पहली बार लिख रहे हैं तो साइंटिफिक नेम को फुल लिखेंगे, बट व्हेन सेवरल स्पीशीज़ फॉर्म द सेम जीनस। लेकिन जब मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो है वो सेम जीनस में आ रही हैं तो बीइंग लिस्टेड इट मे बी देन एब्रीवेटेड। यानी एब्रीवेटेड का मतलब क्या है कि जो जीनस है उसका आप जस्ट फर्स्ट वर्ड लिख देंगे तो वो उसका एब्रीवेटेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ई कोलाई, जैसे हमने यहाँ पे ये देखें ई कोलाई लिखा है तो इसका ये ई जो है वो जेनस का जस्ट फर्स्ट वर्ड लिख दिया, और कोलाई जो वो स्पीशी है उसकी और वो पूरा आ गया। सिग्निफिकेंस क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत क्या है। बायोलॉजिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है ना कॉमन नेम्स जो थे वो प्रॉब्लम काज कर रहे थे कि हर एरिया में हर चीज़ का डिफरेंट नेम था। आप अगर पूरे पाकिस्तान में देखें तो कितने एरियाज़ हैं, कितने कंट्रीज़ हैं, इवन कि आप एक सिटी या एक कंट्री में ही लगा लें तो वहाँ पे भी एक चीज़ के मुख्तलिफ नाम है। जैसे कि यहाँ पे ओनियन की एग्जांपल दी है, इंग्लिश में ओनियन कहा जाता है, उर्दू में प्याज कहा जाता है। और अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में आप चले जाएँ तो पाकिस्तान के किसी रीजन में उसे गांडा कहा जाता है, किसी में बैसल कहा जाता है और किसी में वसल कहा जाता है। तो इस तरह से एक ही चीज़ के जो है ये मुख्तलिफ नेम्स आ गए हैं ना। दूसरे कंट्रीज़ में जाएँ तो ऑनियन के और भी बहुत से नेम होंगे। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए जो है वो एक नेम दिया गया जो कि पूरी दुनिया में जो है वो जाना जाता है। साइंटिफिक नेम दिया गया ऑनियन को, वो था एलियम सीपा। एलियम सीपा के नाम से जो है वो ऑनियन को पूरी दुनिया में जाना जाता है। इन कॉमन केसेस
इन सम केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम। मुख्तलिफ जगह पे जो है ना एक ही ऑर्गेनिज्म एक नेम से मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को बुलाया जाता था ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल द नेम ब्लैक बर्ड, एक ब्लैक बर्ड है, ये क्राउ के लिए भी यूज़ किया जाता था और एज वेल एज रेवन के लिए भी। यानी ब्लैक बर्ड का जो नेम है ये कॉमन नेम है। ये कॉमन नेम जो है वो कुछ रीजन्स में क्राउ के लिए इस्तेमाल होता था और कुछ रीजन में जो है वो रेवन के लिए ब्लैक बर्ड का वर्ड यूज़ किया जाता था। तो कॉमन नेम जो है उसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती, ठीक है, उसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। जब आपका दिल चाहे आप जिसको मर्जी वो नेम दे दें, ठीक है, कॉमन नेम की तो कोई वो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अ फिश इन अ वर्टिब्रेट एनिमल विद फिन्स एंड गिल्स। जैसे कि एक फ़िश है, वर्टिब्रेट एनिमल है, उसमें फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं, लेकिन उसके सेवरल कॉमन नेम है। कुछ को सिल्वर फिश कहते हैं, कुछ क्राई फिश हैं, जेली फिशेज हैं एंड स्टार फिशेज हैं। डू नॉट फिट द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ द फिश। अब जैसे हमने कहा कि फ़िश क्या है, वर्टिब्रेट एनिमल है, उसमें फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है, वो तो उसकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन अब फिशेस की नेम, कॉमन नेम जो है वो डिफरेंट है। कोई सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है। तो ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है जो कि बायोलॉजिस्ट ने फिशेस को डिफाइन किया था, ठीक है, वहाँ पे कन्फ्यूजन खास करती हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिए गए थे ताकि लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो और दुनिया के किसी भी एरिया में आप जाएं तो एक चीज़ को जो है वो एक स्पेसिफिक नेम से ही आपको जो है ना वो जाने, उसको एक स्पेसिफिक नेम से जो है वो कॉल किया जाए ताकि हर कोई जो है वो एक चीज़ के बारे में जान सके। अब ये ना हो कि जानता तो हर कोई है लेकिन आप उसका नेम ही ऐसा डिफरेंट एरिया में जाके डिफरेंट लें कि वो लोग उस नेम से उसे ना जानते हो, तो इससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। वाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ इम्पॉर्टेंट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों इम्पॉर्टेंट है? द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज़ ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड यूज़। इस सिस्टम की जो वैल्यू है वो इसके बहुत तेज़ी से फैलने की वजह से ज़्यादा बढ़ गई और इसकी स्टेबिलिटी की वजह से कि इसके जो नेम है, जो नेम आपने एक स्पीशी को दिया है वो काफ़ी अरसे तक जो है वो स्टेबल रहा, उसने खुद को मेनटेन किया। इसकी स्टेबिलिटी और वाइड स्प्रेड की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ गई। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर देखें तो हर स्पीशी जो है ना वो अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाइड विद जस्ट 2 वर्ड्स। हर स्पीशी 2 वर्ड्स के साथ जो है वो जानी जाती है, एक जीनस नेम और दूसरा स्पीशी नेम। सेम नेम कैन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेम नेम जो है, एक ही नाम पूरी दुनिया में जो है वो जाना जाता है तमाम लैंग्वेजेस में, और जिसकी वजह से जो है वो हमें ट्रांसलेशन को अवॉइड करना पड़ गया, ठीक है, कन्फ्यूजन अवॉइड हो गई। तो ये इसका जो है वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स क्या हैं कि समटाइम ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ द रिसर्चर। बाज़ औक़ात कुछ ऑर्गेनिजम्स को जो है ना नाम दिया जाता है रिसर्चर के ऑनर में कि जिस इंसान ने उन्हें जो है वो सर्च किया, उनको इंट्रोड्यूस करवाया, उसी के नाम से जो है उसका नाम रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल द ऑर्चिड ट्री। ऑर्चिड ट्री जो है वो माउंटेन इबोनी जो है, इसको नाम दिया गया था बाहनिया वेरीगेटा का, ठीक है। बाहनिया वेरीगेटा क्यों दिया गया था? आफ्टर द स्विस बोटेनिस्ट बाहिन, कि उसको जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो उसका नाम था बाहिन और वहाँ से ही जो है वो बाहिनिया वेरीगेटा का नाम दे दिया गया था, ठीक है। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ऑर्नामेंटल ट्री कौन से होते हैं? वो ट्रीज़ या वो प्लांट्स जो कि सजावट के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनसे कोई जो है वो फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं होते, कोई सीड्स नहीं होते, ये जस्ट ऑर्नामेंट के लिए, सजावट के लिए यूज़ किए जाते हैं, घर की डेकोरेशन के लिए, ठीक है। ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया गया था। एग्जाम्पल देखें तो ऑनियन का साइंटिफिक नेम जो है वो एलियम सीपा है। सी स्टार यानी स्टार फिश जो है वो एस्टेरस रोबिन्स। हाउस क्राउ यानी जो आम क्राउज होते हैं उनका उसका साइंटिफिक नेम जो है वो कॉर्पस कॉर्वस स्प्लेंडस है। आपने ये नाम जो है वो याद रखने हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से ना। इसके अलावा आज का हमारा लेक्चर एंड हो गया। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।